ओम शांति। अव्यक्त मुरली 16/11/2006। मुरली का टाइटल है अपने स्वमान की शान में रहो और समय के महत्व को जान, एवर रेडी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने परमात्म प्यार के पात्र स्वमान की सीट पर सेट बच्चों को देख रहे हैं, सेल्फ कनेक्ट वाले बच्चों को देख रहे हैं। सीट पर सेट तो सब बच्चे हैं, लेकिन कई बच्चे एकाग्र स्थिति में सेट है, अवेयरनेस है, और कई बच्चे संकल्प में थोड़ा थोड़ा अपसेट है, इमोशंस में फंसे हुए हैं। बाप दादा वर्तमान समय के प्रमाण हर बच्चे को एकाग्रता के रूप में, स्वमानधारी स्वरूप में सदा देखने चाहते हैं। सभी बच्चे भी एकाग्रता की स्थिति में स्थित होना चाहते हैं। अपने भिन्न भिन्न प्रकार के स्वमान जानते भी हैं, सोचते भी हैं, लेकिन एकाग्रता को हलचल में ले आती है। या तो हट कर लेते हैं कि स्वमान के स्वरूप, स्वमानधारी स्वरूप में कैसे टिकना होता है, कैसे एकाग्र होना होता है, वो ना जानने के कारण कभी भक्ति मार्ग में चले जाते हैं, हट कर लेते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा सदा एक रस स्थिति कम रहती है, अनुभव होता है और ये स्थिति चाहते भी है, लेकिन कब कब क्यों होती है? कारण सदा अटेंशन की कमी, हर पल अटेंशन नहीं रहता है, अवेयरनेस नहीं रहता है, स्वयं को छोड़ देते हैं, वो स्वमान के सीट को छोड़ के बाहर निकल के आ जाते हैं। अगर स्वमान की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी है। सबसे पहला स्वमान है जिस बाप को याद करते रहे, उनके डायरेक्ट बच्चे बने हो, नंबर 1 संतान हो। बाप दादा ने आप कोटों में से कोई बच्चों को कहाँ कहाँ से चुनकर अपना बना लिया। तो ये जो नंबर 1 संतान है, वो कितना महसूस कर पाते हैं हम, और वो महसूस तभी हो पाएगा जब बाबा के साथ वो रिलेशनशिप बिल्ड होगा। और बाबा के साथ रिलेशनशिप बिल्ड होने के लिए सबसे पहले स्वयं के साथ रिलेशनशिप बिल्ड होना ज़रूरी है। स्वयं को प्रोटेक्ट करना जानना चाहिए और वो स्थिति को मेंटेन करके रखना, वो स्वमान की सीट पर सेट होकर रहना, वो इम्पोर्टेंट है। 5 ही खंडों से डायरेक्ट बाप ने अपने बच्चों को अपना बना लिया। कितना बड़ा स्वमान है। सृष्टि रचता की पहली रचना आप हो, जानते हो ना इस स्वमान को। बाप दादा ने अपने साथ साथ आप बच्चों को सारे विश्व की आत्माओं का पूर्वज बनाया है। विश्व के पूर्वज हो, पूज्य हो। बाप दादा ने हर बच्चे को विश्व के आधार मूर्त, उदाहरण मूर्त बनाया है। विश्व के आगे हमें आधार मूर्त बनाया और एग्जाम्पल के रूप में डिस्प्ले किया है हमें। नशा है, थोड़ा थोड़ा कभी कम हो जाता है। सोचो, सबसे अमूल्य जो सारे कल्प में ऐसा अमूल्य तख्त किसको नहीं प्राप्त होता? वह परमात्म तख्त, लाइट का ताज, स्मृति का तिलक दिया,
स्मृति आ रही है ना, मैं कौन, मेरा स्वमान क्या, नशा चढ़ रहा है ना। कितना भी सारे कल्प में सत्युगी अमूल्य तख्त है, लेकिन परमात्म दिल तक आप बच्चों को ही प्राप्त होता है। यही समय है जब हम भगवान के दिल में बसते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बाबा के श्रीमत अनुसार कदम उठाते जाते हैं, वैसे वैसे बाबा हमें बहुत प्यार देते हैं, बाबा के नज़रों में बसते हैं। बाप दादा सदा लास्ट नंबर बच्चे को भी फरिश्ता सो देवता स्वरूप में देखते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि ये तो लास्ट ही रहेगा, कभी ये नहीं सोचते कि ये तो आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि हर पल ब्राह्मणों का स्थिति चेंज होता है। नीचे वाला बहुत ऊपर जा सकते हैं और ऊपर वाला बहुत नीचे भी गिर सकते हैं, इसलिए अटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी अभी ब्राह्मण है, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनना ही है। जानते हो अपने स्वमान को, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि स्वमान को भूलने के कारण ही देभान दे अभिमान आता है। जैसे स्वमान, सेल्फ रेस्पेक्ट, वो सीट जहाँ पर मैं रियल स्टेट में हूँ, वो जब भूल जाते हैं, और वो भूलते कब है, जब बाहर निकल आते हैं, देह के भान में आ जाते हैं, देह अभिमान आ जाता है, इमोशंस के कंट्रोल में आ जाते हैं, इमोशंस का अट्रैक्शन से फंस जाते हैं, परेशान भी होते हैं। जब बाप दादा देखते हैं देह अभिमान व देह भान आता है, तो कितने परेशान होते हैं। सभी अनुभवी है ना। स्वमान की शान में रहना और इस शान से परे परेशान रहना, दोनों को जानते हो। बाप दादा देखते हैं कि सभी बच्चे मेजॉरिटी नॉलेजफुल तो अच्छे बने हैं, लेकिन पावरफुल नहीं है। खाली नॉलेजफुल नहीं बनने से नहीं होगा, नॉलेज को चर्न करके समा के पावर में कन्वर्ट करना इम्पोर्टेंट है। इसलिए बाबा कह रहे हैं पावर में पावरफुल नहीं है, परसेंटेज में है। बाप दादा ने हर एक बच्चे को अपने सर्व खजानों के बालक सो मालिक बनाया, सभी को सर्व खजाने दिए हैं, कम ज़्यादा नहीं दिए हैं, क्योंकि अनगिनत खजाना है, बेहद खजाना है। इसलिए हर बच्चे को बेहद का बालक सो मालिक बनाया है। बेहद का बाप है, बेहद का खजाना है। तो अभी अपने आप को चेक करो कि आपके पास भी बेहद है। सदा है कि कभी कभी कुछ चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है। बाबा क्यों अटेंशन दिला रहे हैं? परेशान ना हो, सोमान की सीट पर सेट रहो, अपसेट नहीं। 63 जन्म तो अपसेट का अनुभव कर लिया ना। तो जब लो परसेप्शन में फंस जाते हैं, तब अपसेट हो जाते हैं। और लो परसेप्शन में तभी जाते हैं जब पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस का असर अभी भी है अंदर में, वो हील्ड नहीं है, वो ट्रॉमा, वो वुंड अभी भी ताज़ा है।
अभी और करने चाहते हो? थक नहीं गए हो? दीदी हाँ। लो ओम शांति। हम्म। ये लो परसेप्शन में जाते हैं अपने बारे में या किसी उस सीन के बारे में? व्हेन यू से लो, व्हाट डू यू मीन बाय लो उधर? लो परसेप्शन में जाने के लिए सबसे पहले आप अपना स्वमान की सीट को छोड़ देते हो, बाहर निकल के आ जाते हो। और जब बाहर निकल के आ जाते हैं तो लो परसेप्शन चाहे सिचुएशन का होगा या कोई और आत्मा या स्वयं के बारे में भी, सब कुछ इन्वॉल्व है उसमें। तो अगर अवेयरनेस रहेगा तो एकदम इनिशियल स्टेज में आप पकड़ पाओगे और उसको कट कर दोगे। जैसे अभी अभी आपने शेयर किया मेरे से कि फ्रेंड्स के बारे में माया दिखा रही है कि वो छोड़ के चले जाएंगे, तो आप स्वमान के सीट से उतरे थे थोड़ा बहुत, इसलिए माया ने आपको दिखाया ऐसे, पर आप अवेयर होने के कारण अपने आप को संभाल लिया। राइट? ओके, तो अनहील्ड ट्रॉमा इसमें, इसका स्टार्टिंग पॉइंट अनहील्ड ट्रॉमा है या स्टार्टिंग पॉइंट स्वमान से उतरना, ये बोथ सेम है? अनहील्ड ट्रॉमा है। अनहील्ड ट्रॉमा ही आपको उतार देता है स्वमान के सीट से। मतलब ये चैप्टर में मेरा अभी तक पूरी तरीके से हीलिंग नहीं हुआ है। वो पेन में इन्वॉल्व हो जाते हो आप। ठीक है, राइट? ओके, थैंक यू। दीदी यहाँ पे जैसे कि मैंने ये देखा कि जब हम किसी आत्मा के साथ कोई सीन में या सिचुएशन में होते हैं, तो वो जिस एनर्जी पे होती है, मतलब वो जिस परसेप्शन से चीजों को देख पा रही है, आप सपोज उससे हाई उठ गए हो, ठीक है, और वो चाहती है कि आप उसके लेवल पे आ जाओ, वो जहाँ से देख रही है उस suppose she is in trauma, and she is using the lens of trauma to perceive that thing, situation. Correct. And but you know the mechanism which is being working there, right? क्या चल रहा है, वो कैसे देख रही है, और वो लेकिन वो चाहती है, वो हर एक तरह से प्रयास कर रही है कि आप उसी नजर से देखो जिससे वो देख रही है। Yes. तो if you are not healed, then you will come there. एक्चुअली क्या होता है, वो इसलिए चाह रही है कि आप उसकी नज़र से देखो तो उसको सपोर्ट मिले और उसको एनर्जी मिले आपसे। अच्छा, और जब एनर्जी एनर्जी लेने में सक्षम हो जाएगी तो फिर आप दे दोगे, आप उतर जाओगे। ओके, और अगर मैं नहीं दूंगी तो वो थोड़ा परेशान होगी, परेशानी में वो कुछ और भी कर सकती है, मेरे अगेंस्ट भी जा सकती है, क्योंकि मैं दे नहीं रही हूँ इसको एनर्जी, उसको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। Yes. And he uses the manipulation strategy also out of relation. You are like that, you are in my relation, you should be doing this for me. Her expectations, all those things comes. Correct. But still you are strong and you क्योंकि are वो going हलचल again. में है ना, वो आत्मा हलचल में है बहुत, तो हर प्रकार के प्रयास उसके अंदर से आएगा, कैसे आपसे ताकत ले। अगर मैं नहीं दूंगी तो धीरे धीरे वो भी मेरे परसेप्शन में आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। यस। तो या तो ये गेम ये चल रही है कि या मैं वहां पे जाऊं या उसको मेरे पास लेके आऊं। करेक्ट, हायर। करेक्ट। तो क्या होगा, जैसे आप नहीं दोगे ना, जैसे आप नहीं दोगे तो फिर एक समय आएगा वो सारे चीजों को छोड़ना ही होगा, क्योंकि काम नहीं कर रहा है। Yes. वो परसेप्शन उसका ब्रेक होगा और ब्रेक होके उसको पावर मिल जाएगा। And here explanations cannot work. Right. You cannot explain that soul to look through your perception, the higher perception. Until and unless that soul is ready to learn something from you. कभी ऐसे होता है ना, जैसे आप लोग प्रश्न करते हैं, because you are ready to receive, वहां पर बता सकते हैं। Okay, तो yes, so if the soul is not ready, तो आप दे भी नहीं सकते उसको, ऊपर ला भी नहीं सकते। Correct. लेकिन आपको अपना प्रोटेक्शन करना है कि आप नीचे ना चले जाओ। तो उसके लिए healing. Yes. And if you are going down, then also that means there is no healing is not there. तो बैठ के वहाँ पे heal करो। तो this is the process, right? हाँ, अपने आप को वहां से उस सीन से हटा लो फट से।
जब आप अफेक्टेड हो रहे हो। ओके। तो बाबा ने कहा अभी स्वमान में रहना अर्थात अपने ऊंचे ते ऊंचे शान में रहना। क्यों? कितना समय बीत गया? 70 साल मना रहे हो ना, तो स्वयं की पहचान अर्थात स्वमान की पहचान, स्वयं की पहचान, नोइंग योरसेल्फ अर्थात स्वमान की पहचान, सेल्फ रेस्पेक्ट की पहचान, स्वमान में स्थित रहना, समय अनुसार अभी सदा शब्द को प्रैक्टिकल लाइफ में लाना। सदा शब्द को अंडरलाइन नहीं करना, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अंडरलाइन करो। इतना अवेयरनेस रहे कि जैसे ही आपको माया का वो सीन दिखेगा, आप अपने आप को हैंडल करके, इमोशंस को हैंडल करके अपने आप को फिर से उस सीट में सेट कर लेना। तब वो सदा की स्थिति में आएगा। रहना है, रहेंगे, कर तो रहे हैं, कर लेंगे, ये बेहद के बालक और मालिक के बोल नहीं है। अभी तो हर एक के दिल से ये अनहद शब्द निकले, पाना था वह पा लिया। क्योंकि जब आप अपना स्थिति को मेंटेन करने का ट्रिक्स सीख जाओगे और हर पल उस खुशी का स्टेट में रहोगे, तो आपके अंदर से वो अनहद शब्द निकलेगा, पाना था वह पा लिया। क्योंकि हम इतना दुखी थे और वो टेक्निक पता पड़ गया हमें, वो स्किल हम सीख गए और एक अंदर में एक फेथ आएगा कि चाहे कैसा भी सीन आए, मैं उस सीन को बदल सकती हूँ, मैं अपने आप को खुश रख सकती हूँ। तो फिर ऐसा अनहद शब्द निकलेगा। पा रहे हैं, ये बेहद खजाने के बेहद बाप के बच्चे नहीं बोल सकते। पा लिया, जब बाप दादा को पा लिया, मेरा बाबा कह दिया, मान लिया, जान भी लिया, मान भी लिया, तो ये अनहद शब्द पा लिया। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि बच्चे स्वमान में कभी कभी होने के कारण समय के महत्व को भी स्मृति में कम रखते हैं। ट्राई कर रही हूँ, ये शब्द नहीं आए। तो समय की महत्व कि कौन सा समय? वो समय जब एक ही बार भगवान मिलते हैं, भगवान के साथ हमारा संबंध जुड़ता है और भगवान समान बनते हैं, उनका पालना मिलता है। कितना इम्पोर्टेंट समय है। और वो समय, इस समय का दो तरह का अर्थ ले सकते। एक समय इम्पोर्टेंट समय है, दूसरा बहुत कम समय है। वहाँ पर पा लेंगे, ट्राई करेंगे, ये सब बातें नहीं आ सकता है। हर पल प्रिपेयर्ड रहना है कि मुझे इस बार करना ही है, हारना नहीं है। अच्छे से आइडेंटिफाई करना है कौन सा जगह पर मैं हार जाती हूँ, कहाँ पर मैं कमजोर हूँ, और उसी जगह को स्ट्रांग बनाना है समझकर। एक है स्वयं का स्वमान, दूसरा है समय का महत्व। आप साधारण नहीं हो, ये बात भी अंडरलाइन करना है, समझना है और प्रैक्टिकल में लाना है, स्मृति में लाना है। आप साधारण नहीं हो, बाबा कह रहे। पूर्वज हो, आप एक एक के पीछे विश्व की आत्माओं का आधार है। सोचो, अगर आप हलचल में आएंगे तो विश्व की आत्माओं का क्या हाल होगा। ऐसे नहीं समझो कि जो महारथी कहलाए जाते हैं उनके पीछे ही विश्व का आधार है। अगर नए नए भी है
क्योंकि आज नए भी बहुत आए होंगे। तो विश्व का आधार ये नहीं है कि जो बड़े बड़े सीट में बैठे हुए हैं उनके पीछे। अपना इम्पोर्टेंस को समझना है कि मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट सोल हूँ और मेरा थोड़ा सा स्टेबिलिटी का सहयोग पूरा विश्व को मदद करेगा। कितना इम्पोर्टेंट हूँ। पहली बार आने वालों ने हाथ उठाया, नए हैं, जिसने दिल से माना मेरा बाबा, मान लिया है। जो नए नए आए हैं वे मानते हैं, जानते हैं नहीं, मानते हैं मेरा बाबा। वे हाथ उठाओ, लंबा उठाओ। नए नए हाथ उठा रहे हैं, पुराने तो पक्के ही है ना। जिसने दिल से माना मेरा बाबा और बाप ने भी माना मेरा बच्चा, वह सभी जिम्मेवार है। बाबा को मान लेना, भले इतना जाना नहीं, जानने के लिए समय लगता है। मान लेना माना अपने को आत्मा समझ लेना। क्यों? जब से आप कहते हो मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ, ब्रह्मा कुमार और कुमारी हो, व शिव कुमार शिव कुमारी हो, या दोनों के हो, फिर तो बंध गए। जिम्मेवारी का ताज पड़ गया है ना। पांडव बताओ, जिम्मेवारी का ताज पड़ा है? भारी तो नहीं लग रहा है, हल्का है ना। है ही लाइट का, तो लाइट कितनी हल्की होती है। जब स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है तो फिर हमेशा लाइट होता है, क्योंकि वहां पर हद का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, वो बेहद वाला दृष्टि होता है, जहां पर लाइटनेस रहता है। जहां हद का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वहां पर अटैचमेंट होता है, और वही बंधन में फंसा देता है, और फिर हैवीनेस आ जाता है। तो समय का भी महत्व अटेंशन में रखो। समय पूछ कर नहीं आना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हर पल प्रिपेयर्ड, एवर रेडी रहना है। कई बच्चे अभी भी कहते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा सा अंदाज मालूम होना चाहिए। चलो 20 साल है, 10 साल है, थोड़ा मालूम हो, लेकिन बाप दादा कहते हैं समय का फाइनल विनाश का छोड़ो, आपको अपने शरीर के विनाश का पता है? कोई है जिसको पता है कि मैं फलाने तारीख में शरीर छोड़ूंगा? है पता? और आजकल तो ब्राह्मणों के जाने का भोग बहुत लगाते हो। कोई भरोसा नहीं, इसलिए समय का महत्व जानो। ये छोटा सा युग आयु में छोटा है, लेकिन बड़े ते बड़ी प्राप्ति का युग है, क्योंकि बड़े ते बड़ा भाप इस छोटे से युग में ही आता है और बड़े युगों में नहीं आता। तो स्पिरिचुअलिटी में हर चीज छोटा होने लग जाता है, इकोनॉमी होता है, पर ताकत ज्यादा होता है। यही छोटा सा युग है जिसमें सारे कल्प की प्राप्ति का बीज डालने का समय है। यहाँ पर जिस संस्कार का बीज बोएंगे, जिस स्किल का बीज बोएंगे, वो पूरा साइकिल में काम करेगा। भले मर्ज रहेगा कुछ बातें, कुछ स्किल्स, पर वो अपना ही रहेगा। कभी इमर्ज भी हो सकता है। चाहे विश्व का राज्य प्राप्त करो, चाहे पूज्य बनो, सारे कल्प के बीज डालने का समय ये है, और डबल फल प्राप्त करने का समय है। भक्ति का फल भी अभी मिलता, और प्रत्यक्ष फल भी अभी मिलता है। ये जो जीवन मुक्ति का
अनुभव, एक्सपीरियंस वो अभी ही मिलेगा, सतयुग में नहीं मिलेगा। वहाँ एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि बंधन क्या है वहाँ पता ही नहीं है। जब तक बंधन का पता नहीं है, मुक्ति का अनुभव कैसे होगा? अभी अभी किया, अभी अभी प्रत्यक्ष फल मिलता है और भविष्य भी बनता है। सारे कल्प में देखो, ऐसा कोई युग है? क्योंकि इस समय ही बाप ने हर बच्चे की हथेली पर बड़े ते बड़ी सौगात दी है। अपनी सौगात याद है? स्वर्ग का राज भाग, नई दुनिया के स्वर्ग की गिफ्ट हर बच्चे की हथेली में दी है। तो स्वर्ग, दीदी, हाँ, ये जो भक्ति का फल और प्रत्यक्ष फल, भक्ति का फल इज कि बाबा को मिलना, बाबा Yes. का हमें मिलना, करेक्ट। और प्रत्यक्ष फल हमारा ज्ञान को यूज करना। हाँ, प्रत्यक्ष फल हम जो स्किल को हम बाबा के श्रीमत अनुसार चल के ज्ञान को समझ के जब प्रैक्टिकल में अप्लाई करते हैं, तब उसका प्रत्यक्ष फल मिलता है, खुशी मिलती है तब, ओके। है ना। जो हमने सोचा ही नहीं, असंभव संभव हो जाता है। यस। तो बाबा ने जो कहा स्वर्ग का गिफ्ट, स्वर्ग ऐसे नहीं है कि बाहर से बहुत चीजें मिल रहा है या गोल्ड का महल होता है इसलिए है। स्वर्ग इसलिए है क्योंकि हमारा सिर्फ सुख का स्टेट होता है, वहां पर दुख होता ही नहीं है। तो बाबा, हाँ, दीदी जो बाबा हर मुरली में वो गोल्ड का महल की बात करते हैं, हाँ, वो मेटाफरिक, मतलब वो हमें समझने के लिए कि यस, ये बाबा नहीं कि इस, बाबा सोने का ऐसे उसके ऊपर कोई ध्यान खिंचा रहे हैं। राइट, जे कितना सुनहरा लाइफ है, वो कितना एलिवेटेड लाइफ है, बिकॉज वी आर एट दैट लेवल। तो बाहर भी उसके लिए ओके, करेक्ट। तो इतनी बड़ी गिफ्ट कोई नहीं देता और कभी नहीं दे सकता। अभी मिलती है, अभी आप मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो, और कोई युग में मास्टर सर्वशक्तिवान का मर्तबा नहीं मिलता है। तो स्वयं के स्वमान में भी एकाग्र रहो, वो कनेक्शन टूटे ही नहीं। और समय के महत्व को भी जानो। स्वयं और समय, स्वयं का स्वमान है, समय का महत्व है। अलबेला नहीं बनना। 70 साल बीत चुके हैं, अभी अगर अलबेले बने तो बहुत कुछ अपनी प्राप्ति कम कर देंगे, क्योंकि जितना आगे बढ़ते हैं ना, उतना एक अलबेलापन आता है। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे, देखना पीछे नहीं रहेंगे, हो जाएगा। ये अलबेलापन और दूसरा रॉयल आलस्य आता है। दीदी हाँ, ये सबके इसमें आता है या बाबा देख रहे हैं, बोल रहे हैं? देखिए, ये किसी के साथ भी हो सकता है ये अलबेलापन। और इसी कारण से जब खुशी मिलती है, प्रत्यक्ष फल मिलते ही जब खुशी मिलती है, वो खुशी को अंदर ही अंदर समाना है। अगर ये मान लिया कि मैं तो बहुत ऊंची सोल हूँ, मैं बहुत ऊंचा उठ गई, मैं देखो कितने आत्माओं को पालना दे रही हूँ, अपने आप में अगर वो अभिमान आ गया, एक है स्वमान, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ ऑनर, एक है अभिमान। क्योंकि जैसे ही लगेगा कि मैं तो बहुत अचीव कर लिया, तो वो स्वमान से अभिमान में शिफ्ट हो जाता है और तब अलबेलापन आ जाता है। और ये चांसेस सबसे ज़्यादा वहाँ होता है जहाँ पर एक पोजीशन मिल चुका है। पोजीशन का नशे में आकर स्वमान से अभिमान में शिफ्ट हो जाते हैं।
और फिर ज्ञान योग करना कम कर देते हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखना है, कभी भी सेटिस्फाई नहीं होना है। मैंने पहले भी समझाया था, कभी भी स्पिरिचुअल रास्ते में सेटिस्फाई नहीं होना है। मुझे और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, और सीखना है, और क्या मेरे अंदर कमी है उसको ठीक करना है। नेवर एंडिंग है ये, एक्सेप्ट कर लेना है, ये नेवर एंडिंग है। क्योंकि जहाँ एंड दिखाई देगा वहाँ अलबेलापन, आलस्यपन आ जाएगा। तो और क्योंकि जहाँ एंड होगा वहाँ पे हम कर्मातीत हो जाएंगे, राइट? हाँ, तो हमें जब कर्मातीत हो जाएंगे तो शरीर छोड़ देंगे, हाँ, वहाँ तब कुछ तक करना ही लगे नहीं रहना होगा। है। हाँ, हाँ, वही। सोचने तब की तक कोई जरूरत एंड नहीं ही है। नहीं है। करेक्ट। तो अलबेलापन और आलस्य, कब शब्द है आलस्य, अब शब्द है तुरंत दान महापुण्य। तो हर कार्य को अभी ही कर लेना है। ऐसे नहीं सोचना है कि कल करेंगे, अच्छा ये मुरली पढ़ना है, चलो कल से पढ़ेंगे। कल नहीं करना है, क्योंकि कल कल करते करते फिर बाबा कहते काल खा जाता है। अभी आज पहला टर्न है ना, तो बाप दादा अटेंशन खिंचवा रहा है। क्योंकि जब हम कल कहते हैं तब हम अपने पावर्स को यूज करने का एक मौका छोड़ देते हैं। सपोज अभी मुरली को पढ़ना था, पर मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कुछ और करूं, मुरली पर ध्यान। क्योंकि इनिशियली क्या है कि ज्ञान योग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, एफर्ट्स लगाना होता है थोड़ा वो स्टेट तक पहुंचने के लिए। तो उस समय एक अलबेलापन आएगा अंदर में कि ठीक है, कल से शुरू करते हैं, कल से अच्छे से करेंगे, कल से अच्छा से ध्यान रखेंगे। जब ये बात आता है तो हम अपने पावर्स को मर्ज कर देते हैं। ये एक मौका मिला था कि अपने पावर्स को यूज़ करके जो मैं कल करने के सोचा था वो अब कर रही हूँ। तो कल को, कब को जब अब में ट्रांसफॉर्म करते हैं, अब में शिफ्ट करते हैं, तब आप अपना पावर्स को यूज़ करते हो, पावर्स को इमर्ज कर देते हो। इस सीजन में ना स्वमान से उतरना है, ना समय के महत्व को भूलना है। अलर्ट, होशियार, खबरदार। प्यारे हैं ना, जिससे प्यार होता है ना, उसकी जरा भी कमजोरी कमी देखी नहीं जाती है। सुनाया ना कि बाप दादा का लास्ट बच्चा भी है, तो उससे भी अति प्यार है। बच्चा तो है ना। तो अभी इस चलती हुई सीजन में, सीजन भले इंडिया वालों की है, लेकिन डबल विदेशी भी कम नहीं है। बाप दादा ने देखा है, कोई भी टर्न ऐसा नहीं होता जिसमें डबल विदेशी नहीं हो। ये उन्हों की कमाल है। अभी हाथ उठाओ डबल विदेशी, देखो कितने हैं। स्पेशल सीजन बीत गई, फिर भी देखो कितने हैं। मुबारक है, भले पधारे, बहुत बहुत मुबारक है। तो सुना अभी क्या करना है, इस सीजन में क्या क्या करना है, वह होमवर्क दे दिया। स्वयं को रियलाइज करो, स्वयं को ही करो, दूसरों को नहीं। और रियल गोल्ड बनो, जो रियल स्टेट है हमारा उसमें टिको। क्योंकि बाप दादा समझते हैं, जिसने मेरा बाबा कहा वह साथ में चले। इसलिए दूसरे के ऊपर डाउट करके, दूसरे के ऊपर निगरानी रखना, वो नहीं करना है। बाबा कह रहे दूसरे को नहीं, स्वयं को ही करो। रियलाइज स्वयं को करो। बाराती होके नहीं चले, क्योंकि जब बाबा के साथ कब चलेंगे, जब बाबा के समान बनेंगे। बाबा के समान माना बाबा के बुद्धि,
मन में टैप्ड रहना, वो स्टेट जो बाबा ने श्रीमत द्वारा ब्रिज किया है, हमारा बुद्धि और बाबा का बुद्धि, वो दिव्य बुद्धि को एक्टिवेट कर देना, तब साथ में चलेंगे। और बाराती होके कौन चलेंगे? जब बाबा के समान सेम स्टेट में नहीं रह सकते। बाप दादा के साथ श्रीमत का हाथ पकड़ साथ चले, और फिर ब्रह्मा बाप के साथ पहले राज्य में आवे। मजा तो पहले नए घर में होता है ना। 1 मास के बाद भी कहते 1 मास पुराना है। नया घर, नई दुनिया, नई चाल, नया रस्म रिवाज, और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आए। सभी कहते हैं ना, ब्रह्मा बाप से हमारा बहुत प्यार है। तो प्यार की निशानी क्या होती है? साथ रहे, साथ चले, साथ आए। ये है प्यार का सबूत। तो भले हम ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं, ब्रह्मा बाबा के साथ नहीं रहे, अभी सटल फॉर्म में ब्रह्मा बाबा मिले, पर अभी भी चांस है कि सतयुग में ब्रह्मा बाबा के साथ आए। पसंद है? साथ रहना, साथ चलना, साथ आना पसंद है? है पसंद? तो जो चीज पसंद होती है उसको छोड़ा थोड़ी जाता है। तो बाप की हर बच्चे के साथ प्रीत की रीत यही है कि साथ चले, पीछे पीछे नहीं। अगर कुछ रह जाएगा तो धर्मराज की सजा के लिए रुकना पड़ेगा। हाथ में हाथ नहीं होगा, पीछे पीछे आएंगे। मजा किसमें है? साथ में है ना। तो पक्का वायदा है ना कि साथ चलना है या पीछे पीछे आना है। देखो, हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं। हाथ देख करके बाप दादा खुश तो होते हैं, लेकिन श्रीमत का हाथ उठाना, और श्रीमत का हाथ तभी उठा सकते हैं जब स्वयं को प्रायोरिटी देंगे, किसी और के कंट्रोल में नहीं आएंगे। फिर कोई और कंट्रोल करेगा और आप उस बात को बिना समझे उसके कंट्रोल में आ गए, तो फिर उस श्रीमत का हाथ नहीं होगा। क्योंकि जब सेल्फ कनेक्ट होके बात को सोच के तब कदम उठाते हैं, तब सेल्फ कनेक्शन के साथ साथ बाबा के जो श्रीमत है उसके साथ भी कनेक्शन बैठता है, और वो उस समय दिव्य बुद्धि काम करता है कि मुझे क्या करना है, और तब वो राइट कर्म होगा, प्योर कर्म होगा। किसी को प्लीज करने के लिए अगर मैंने अपने को छोड़ के वो श्रीमत बाबा जो दे रहे हैं उसको छोड़ के उसी को ही श्रीमत मान लिया, तो फिर साथ नहीं चल सकते। शिव बाबा को तो हाथ होगा नहीं, ब्रह्मा बाबा आत्मा को भी हाथ नहीं होगा, आपको भी ये स्थूल हाथ नहीं होगा। श्रीमत का हाथ पकड़कर साथ चलना, जो ब्रिजिंग करते हैं, जो रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, जैसे लाइक माइंडेड सोल्स होते हैं, लाइक माइंडेड सोल्स के बीच में ब्रिजिंग होता है, एक दूसरे को समझ पाते हैं, एक दूसरे के साथ बैलेंस्ड रहते हैं, क्योंकि एक ही मत पर चलते हैं, वो है श्रीमत। चलेंगे ना? कान तो हिलाओ। अच्छा, हाथ हिला रहे हैं। बाप दादा यही चाहते हैं, एक भी बच्चा पीछे नहीं रहे, सब साथ साथ चले। एवर रेडी रहना पड़ेगा, प्रिपेयर्ड रहना है। अच्छा, अब बाप दादा चारों ओर के बच्चों का रजिस्टर देखता रहेगा। वायदा किया
निभाया अर्थात फायदा उठाया। सिर्फ वायदा नहीं करना, फायदा उठाना, उसका रिजल्ट भी चाहिए। अच्छा, अभी सभी दृढ़ संकल्प करेंगे। दृढ़ संकल्प की स्थिति में स्थित होकर बैठो। करना ही है, चलना ही है, साथ चलना है। अभी ये दृढ़ संकल्प अपने से करो। इस स्थिति में बैठ जाओ। गे नहीं करना, करना ही है। अच्छा, सब तरफ के डबल सेवाधारी बच्चों को, चारों ओर के सदा एकाग्र स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले बाप दादा के मस्तक मनिया, चारों ओर के समय के महत्व को जान तीव्र पुरुषार्थ का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को, चारों ओर के उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ाने वाले डबल लाइट फरिश्ते बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से सभी साथ देते चल रहे हैं। ये बाप दादा को खुशी है। हर एक अपनी विशेषता की अंगुली दे रहे हैं। दादी जी से सभी को आदि रतन देख करके खुशी होती है ना। आदि से लेके सेवा में अपनी हड्डियां लगाई है, हड्डी सेवा की है। बहुत अच्छा है। देखो, कुछ भी होता है, लेकिन एक बात देखो, चाहे बेड पर है, चाहे कहाँ भी है, लेकिन बाप को नहीं भूले हैं। बाप दिल में समाया हुआ है। ऐसे है ना। देखो कितना अच्छा मुस्कुरा रही है। बाकी आयु बड़ी है और धर्मराजपुरी से टाटा करके जाना है। सजा नहीं खानी है। धर्मराज को भी सिर झुकाना पड़ेगा, स्वागत करनी पड़ेगी ना, टाटा करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ थोड़ा बहुत बाप की याद में हिसाब पूरा कर रहे हैं। बाकी कष्ट नहीं है, बीमारी भले है, लेकिन दुख की मात्रा नहीं है। पर दादी से ये बहुत मुस्कुरा रही है। सबको दृष्टि दो। अच्छा, वरदान। बाह्यमुखी चतुराई से मुक्त रहने वाले बाप पसंद सच्चे सौदागर भव। बाप दादा को दुनिया की बाह्यमुखी चतुराई पसंद नहीं। बाह्यमुखी चतुराई वो है, वो दुनियावी चतुराई। क्लेवर होना है, पर दिव्य बुद्धि को यूज करने का क्लेवरनेस। कहा जाता है भोलों का भगवान। चतुर सुजान को भोले बच्चे ही पसंद है, जो अपना हर चीज बाबा के आगे रख देते हैं। इतना भोला बनना है। परमात्म डायरेक्टरी में भोले बच्चे ही विशेष वीआईपी है, जिनमें दुनिया वालों की आंख नहीं जाती। वही बाप से सौदा करके परमात्म नैनो के सितारे बन गए। पता ही नहीं चलेगा। सबने एज्यूम किया होगा ये तो बहुत नीचे वाला सोल है, पर वही नैनो परमात्म नैनो के सितारे बन जाते। भोले बच्चे ही दिल से कहते मेरा बाबा। गुप्त रूप में पुरुषार्थ करते हैं। इसी एक सेकंड के एक बोल से अनगिनत खजाने का सौदा करने वाले सच्चे सौदागर बन गए। स्लोगन। सर्व का स्नेह प्राप्त करना है तो मुख से सदा मीठे बोल बोलो। मीठे बोल तभी निकलेगा जब स्थिति मीठा होगा, जब हर पल
वो एलिवेटेड परसेप्शन में रहेंगे, तब वो मीठे बोल निकलेगा। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, जो सदा बाप की याद में लवलीन अर्थात समाये हुए हैं। ऐसी आत्माओं के नैनों में और मुख के हर बोल में बाप समाया हुआ होने के कारण शक्ति स्वरूप के बजाय सर्वशक्तिवान नजर आएगा। चाहे कैसी भी हलचल हो दुनिया में, कैसा भी वार हो, पर वो बाबा में समाया हुआ रहने के कारण, बाबा के साथ, श्रीमत के साथ कनेक्टेड होने के कारण वो हर पल उस स्टेबल स्टेट में होंगे, तो सर्वशक्तिवान नजर आएगा। जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में सदैव श्री कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे आप बच्चों द्वारा सर्वशक्तिवान दिखाई दे। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शायद 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने पूर्वजपन के स्वमान में स्थित हो कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ पूरे वृक्ष को शक्तिशाली योग का दान देते हुए अपनी वंशावली की दिव्य पालना करें। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं।